नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। केवीएस की जो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की है वो आप सभी को पता है कि 26 तारीख को आपको अंतिम तिथि दी गई है फॉर्म भरने की। और फॉर्म एक्सटेंड होने के चांसेस ना के बराबर हैं। कोई बहुत बड़ा टेक्निकल इशू जब तक नहीं आएगा तब तक केवीएस अपनी जो एक्सटेंड करने की जो डेट को है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। तो जो आपके पास फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 26 अंतिम तिथि है। 26 मतलब आज से 2 दिन बाद। और जो लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उनको ज़रा 2 एडवांटेजेस बता देता हूँ इस बात के। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि आखिरी में आते आते जो सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है। हालांकि केवीएस का सर्वर है, डाउन जल्दी नहीं होगा, स्टिल सर्वर डाउन होने के चांसेस बन जाते हैं। तो लास्ट डेट तक का इंतज़ार बिल्कुल मत करो। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है वो होता है मनपसंद आपका सेंटर। जैसे जैसे आप फॉर्म भरते होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं वो फिल हो जाती हैं। और आप सबको पता है कि ये जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पे होने वाला है। तो जो सीबीटी के लिए जो सेंटर्स होते हैं वो गिने चुने सेंटर्स होते हैं किसी भी सिटी में। तो जितनी लेट आप फॉर्म भरने वाले हैं उतना दूर आपका सेंटर जाने वाला है। अब दूर सेंटर जाने से क्या होता है, तो देखिए सच्चाई है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपका माइंड, आपकी बॉडी एकदम फ्रेश होनी चाहिए, एकदम मजबूत होनी चाहिए और मेंटली भी और फिज़िकली भी दोनों तरीके से रिचार्ज होनी चाहिए। अब अगर आप बहुत दूर सेंटर लेंगे, डेफिनेटली वहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं होगी, कैसे पहुँचेंगे, कब पेपर देंगे। तो इसलिए बेटर होता है कि हम जल्दी फॉर्म भर लें। लेकिन अगर आप लेट हो चुके हैं तो अब आप 2 दिन का इंतज़ार और मत करिए। हर हाल में आज या तो कल फॉर्म भर ही डालिए। केवल 26 का इंतज़ार करिए प्रिंट आउट निकालने का, और कोई भी काम मत करिए। आई होप लोगों ने ये कर भी लिया होगा। अब जिन्होंने फॉर्म भर दिया है तो उसके बाद अगला सवाल आता है तैयारी। मैं लास्ट वीडियो डाल चुका हूँ, एक बहुत बड़ा सवाल था कोचिंग्स को लेकर, वो मैंने बहुत अच्छे से लोगों की डाउट क्लियर किए हैं एंड आई होप आप लोग को वो समझ में भी आया होगा। आप लोग के व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स हर चीज़ बता देते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज़ ऐसी है जिस पर आप लोगों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ है तैयारी कैसे करें। देखिए, हर इंसान की तैयारी करने का तरीका अलग होता है, लेकिन इन सब तैयारियों में एक चीज़ ज़रूर कॉमन होती है, वो होती है आपका प्लान। सबसे पहला काम होता है एक प्लान बनाना। देखिए, कोई भी आप छोटी से छोटी चीज़ को लीजिए या बड़ी से बड़ी चीज़ को लीजिए, आप चाहे एक क्रिकेट का मैच लीजिए, चाहे फुटबॉल का मैच ले लीजिए, या फिर एक बड़ी सी कंपनी का कोई भी नया काम, उन सब में सबसे पहले एक प्लानिंग होती है। जब तक हमारे पास कोई प्लान ना हो, जब तक हमारे पास कोई स्ट्रेटजी ना हो, तब तक वो चीज़ कभी सफल हो नहीं सकती। क्योंकि अंधेरे में तीर लगाना 100 में से 1 बार केवल सफल होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को प्लान करके जाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं, तो वहाँ पे जो सफलता का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि यू मस्ट हैव अ स्ट्रैटेजी और यू मस्ट हैव अ प्लान, ताकि आप एक रूपरेखा सेट कर लें, एक रूपरेखा बना लें। उसके बाद आपको होगा कि अब मुझको करना क्या है। तो सभी लोगों को सबसे पहले बोलूँगा कि सभी लोग एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक प्लान बनाइए। अब ये कैसे बनाएंगे तो उसके लिए भी सुन लीजिए। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सभी को, कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले उसके आपको ट्रेंड को समझना होता है कि वो जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके का आता है या वो किस तरीके का एग्ज़ाम लेके जाने वाला है। अगर आपने ये बात समझ ली, आपका आधा काम तैयारी का यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको पहले पेपर को पूरा एक लुकआउट लेना है, एक उस पर वर्कआउट करना है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो पेपर किस प्रकार का है और वो किस लेवल तक जाने वाला है, वो क्या ट्रेंड पकड़ता है, कौन सा पोर्शन ज़्यादा आता है, कौन सा पोर्शन कम आता है। जब आप ये जान जाएं कि पेपर किस प्रकार का है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा आता है, कौन सा सेक्शन कम आता है, इसको जानने के बाद अगला काम होता है अब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्लान बनानी है। और वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, अगर आपने मान लीजिए ये फाइंड आउट किया कि केवीएस में करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी खासी पूछता है, और उस करंट अफेयर्स में भी ज़्यादातर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स या फिर बड़े बड़े मुद्दे देखने के लिए मिलते हैं, बहुत लोकल के मुद्दे, स्टेट के मुद्दे नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो अब आपका काम ये है कि आप करंट अफेयर्स जब भी पढ़ें तो उस करंट अफेयर्स में आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है जो उस पेपर के आसपास घूम रही हैं। चाहे वो आपके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हों,
याद रखिएगा, सुपर टेट में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नहीं पूछता है, लेकिन केवीएस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को बहुत इज्जत देता है। चाहे वो आपकी F1 रेसिंग हो, जो कार वाली रेसिंग होती है, एग्ज़ाम में आ चुका है, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं केवीएस के। तो एक एग्ज़ाम में मुझे बहुत अभी भी क्वेश्चन तक याद है कि एक फार्मूला वन रेस हुई थी और वो कोई ग्रैंड प्रिक्स था, उसका कोई ग्रैंड प्रिक्स का विनर पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका यूएस ओपन होता है, टेनिस का यूएस ओपन होता है, उसमें कौन हारा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी वो लोग पूछते हैं। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी या प्लान क्या है कि आपको उन करंट अफेयर्स को छांट के रखना है जो उस पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको आपको नहीं पढ़ना है जो इस पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि एक बात अब याद रखिएगा, आपका ये दिमाग है, ये आपका कोई यूएसबी स्टोरेज नहीं है जहाँ पर आप 256 GB का स्टोरेज कर सकें सब कुछ। आप वही चीज़ को स्टोर कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वही स्टोर करना चाहिए। क्योंकि उस चक्कर में क्या होता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज़ें साइड में हो जाती हैं, बेफालतू की चीज़ें केवल दिमाग में याद रहती हैं। तो आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है। फिर अगर आपने स्ट्रैटेजी में ये देखा कि इसमें यार मैथ्स अच्छे पूछते हैं और आपको मैथ्स तो आती नहीं है, फिर आप क्या करोगे, तो क्या मैथ्स के पीछे लग जाओगे? नहीं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, तैयारी जब आप करते हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट अभी नहीं है फिलहाल, तो अभी आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जो आपको नहीं आते हैं। लेकिन जब आपने फॉर्म भर दिया है, महीने 2 महीने 3 महीने में पेपर करा लिया जाएगा, तब आपके पास उन सब्जेक्ट्स को छूने का टाइम नहीं होता जो आपको नहीं आते। आपको तब उन सब्जेक्ट्स को छूना होता है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो आपको फिर ये स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि नहीं भाई, मुझे ये सब्जेक्ट्स को पढ़ने हैं, इन सब्जेक्ट्स को मुझे नहीं पढ़ने हैं। अगर ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो अब इन सब्जेक्ट्स में भी भाई, अगर आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं तो उसमें भी एक होगा ना कि बहुत अच्छे से आता होगा, एक मीडियम आता होगा, एक उससे भी मीडियम आता है, एक ऐसा होगा कि हाँ यार बस ये आता ही आता है। मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करना है, इस पर कम फोकस करना है, ये कितने मार्क्स का आता है, ये एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। इस स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद आप पेपर के लिए जब जाते हैं तो सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको करना क्या है। इसके बाद एक स्ट्रैटेजी और बनती है जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले होती है। अभी उस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, अभी फ़िलहाल आपको तैयारी करनी है। तो ये जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं मोस्टली स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको ये पता हो कि केवीएस के लिए अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो केवल पेपर देने नहीं जा रहे हैं, उस पेपर को निकालने जा रहे हैं। वो उस पेपर को निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस सेक्शन को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम करना है, या किसको बिल्कुल छोड़ ही देना है, वो भगवान के भरोसे जाना है, तुक्के उक्के मार देंगे, ऐसा भी कुछ हो। तो ये सारी रूपरेखा बनाने के बाद ही आपकी सिलेक्शन की जो राह है वो आपको थोड़ी आसान दिखेगी। क्योंकि देखिए यही सब काम सब बच्चे करके ही एग्ज़ाम्स में आते हैं। जो सिलेक्शन ले जाते हैं वो तैयारी के साथ आते हैं, अंधेरे में तीर मारने के मूड से नहीं आते। उन्हें पता होता है कि वो क्या पढ़ के आए हैं, उनको किस चीज़ को टैकल करना है, किस चीज़ को स्किप करना है। ये बात की बातें हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बहुत खिचड़ी हो जाती है, वो बात की बातें। लेकिन आपको एक तैयारी करने से पहले एक रूपरेखा पता होनी चाहिए। एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, पुराना पेपर को देखिए, उसके हिसाब से अपने आप को आकलन पहले कर लीजिए कि आप कहाँ खड़े होते हैं। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, पन्ना लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स लेके किस में कितना टाइम देना है, किस में कितने महीने देने हैं, किस में कितने दिन देने हैं, कौन सी चीज़ों में आपको कितना क्या स्पेंड करना है। उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए आपने सोशल साइंस या जीएस को निकाला कि नहीं जीएस में मुझे बहुत मेहनत करनी है, तो जीएस में भी क्या, फिर हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आता है, उसमें पॉलिटी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है। आपको क्या करना है, आपको पहले हिस्ट्री पढ़नी है। अगर हिस्ट्री भी लेनी है तो पेपर में हिस्ट्री कौन सी आती है, मेडिवल आती है कि एंशियंट आती है, कि आपकी प्रेजेंट जो चल रही है वो उस तरह की हिस्ट्री आती है। मतलब आपको हर चीज़ की एक रूपरेखा बनानी होगी। जब आप ये रूपरेखा बना लेंगे तब आप सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। रैंडम जाएंगे, तुक्का मारते चले जाएंगे तो शायद सफलता मिल भी जाए और शायद सफलता ना भी मिले, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो ना मिलने की ज़्यादा होती है और मिलने की बहुत कम होती है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तैयारी करने से पहले एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, उस पर वर्क कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता कैसे नहीं मिलेगी, ये मेरा मंत्रा था सिलेक्शन पाने का। मैंने इसी के थ्रू पढ़ाई करी थी और मुझे इसका बहुत बेनिफिट मिला था जब मैं पेपर में गया था। हालांकि मुझसे किसी ने शेयर नहीं किया, ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से
या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने सीनियर से बात करी, मैंने अपने जिनका सिलेक्शन हो चुका है, मेरा बैकग्राउंड भी जो है जो टीचर से रिलेटेड है उनसे मैंने बात की। काफ़ी हद तक मैं हर चीज़ को वर्कआउट करने के बाद मैंने ये फाइंड आउट किया कि मैं पहले ऐसी पढ़ाई करता था, बिल्कुल बस किताब लेके बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया, बट आफ्टर ऑल मैं ये पता था कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ ज़ीरो पे। क्योंकि मुझे ये तो है ही नहीं पता ना कि मैं कितना हो चुका हूँ, मुझे और कितना करना है, मेरे एफ़र्ट्स कितने परसेंट पे हैं, क्या मुझे इन एफ़र्ट्स को बढ़ाना है, क्या मुझे इस एफ़र्ट्स को कंटिन्यू रखना है, ये मेरी जानकारी में नहीं था। लेकिन जब मैंने ये करना शुरू कर दिया, मेरी तैयारी बहुत जल्दी हो गई और सफलता भी मिली। जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, नौकरी के साथ बैठा हूँ और आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रहा हूँ। आई होप बात समझ में आई होगी। बात समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आपको तैयारी करनी है तो केवल कंटेंट नहीं, आपको रास्ता भी पता होना चाहिए और शायद उस रास्ते को बताने में मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर पाऊँ। लास्ट तक देखिए वीडियो, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपने राय को ज़रूर रखा करिए, ताकि मुझे भी मालूम चले कि कहीं आप गलत तो नहीं हैं या कहाँ पर आपको ज़रूरत अभी और है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।